class 6. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एंगल्स को कंपेयर करने के बिहाफ पर फिगर इट आउट. ठीक है जी. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा उसी के अंदर मतलब कंपेयरिंग एंगल के अंदर एक सब टॉपिक और है कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुप्रीम पोजीशन. बच्चे देखिए हमने एंगल्स को कंपेयर करना सुप्रीम पोजीशन के थ्रू देख लिया. बिना सुप्रीम पोजीशन से हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करें वो देखेंगे हम. ठीक है, एक बार रफली समझा दें बिना सुप्रीम पोजीशन के थ्रू एंगल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है. ठीक है, वो देखेंगे. लेट्स सपोज बच्चे मेरे पास ये दो एंगल हैं. एक एंगल है एंगल QPR एंड सेकंड वन इज BAC. ठीक है, जो एकदम वर्टेक्स पे जो पॉइंट होता है उसको हम इन द सेंटर कॉल आउट करते हैं. ठीक है, अब देखिए बिना सुप्रीम पोजीशन के थ्रू हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं. यहाँ बच्चे हम यूज करेंगे ट्रेस पेपर, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है. देखिए उस ट्रेस पेपर को इस एंगल के ऊपर रखेंगे. ठीक है, अब उस ट्रेस पेपर से हम इस एंगल के डॉट्स को ट्रेस पेपर के ऊपर बना लेंगे. ठीक है, अब वो जो इस एंगल का जो वर्टेक्स का डॉट है ना उसको हम यहाँ पे रखेंगे. अब देखो उसके डॉट्स कुछ यहाँ यहाँ आ रहे होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये एंगल बड़ा है ना. तो हम उससे देख लेंगे कि वो इन डॉट से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स एंगल बड़ा है. इन डॉट्स के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स एंगल छोटा. और इन डॉट्स को ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स एंगल इक्वल है. लाइक ऐसे थोड़ा थ्योरी देखेंगे तो वहां हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है बच्चे, चलो. Two cranes are arguing about who can open their mouth wider. That is, who is making bigger angle. अब बच्चे यहाँ क्योंकि इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं दो क्रेन्स हैं आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि किसका मुंह ज्यादा खुल रहा है. ठीक है, कौन मतलब जिसका ज्यादा मुंह खुल रहा है वो ऑफ कोर्स बड़ा एंगल बना रहा होगा, जिसका कम मुंह खुल रहा है वो ऑफ कोर्स छोटा एंगल बना रहा होगा. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल. सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो एंगल्स बना रहे हैं ना, जो क्रेन्स के जो बीक हैं, जो बीक बोलते हैं ना चोंच को, शायद कमेंट सेक्शन में बताना मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ. ठीक है, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल. सबसे पहले इनके एंगल्स को अलग निकाल लो, देख लो क्या क्या एंगल ये बना रहे हैं. हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर. अब दोनों एंगल्स को अलग अलग निकाल लिया. ठीक है, अब हम कैसे पता करें बच्चे कि इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है. ठीक है, as seen before we could trace these angles, superimpose them and then check, but can we do it without superimposition. बच्चे हम इन एंगल को पता तो कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. अभी लास्ट देखा था कि सुप्रीम पोजीशन से हम अपने एंगल्स को कैसे चेक कर सकते हैं, है ना जी. लेकिन क्या हम विदाउट सुप्रीम पोजीशन कर सकते हैं, यहाँ अभी वो चीज देखना है. ठीक है, सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन मूव एंड प्लेस ऑन फिगर. बच्चे लेट सपोज मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है. वही ट्रांसपेरेंट सर्कल मैंने एग्जांपल दिया था ट्रेस पेपर का. ठीक है, ट्रेस पेपर को एक सर्कल की शेप में आप कट कर लो. ट्रेस पेपर समझ में आता ना, वो बटर पेपर टाइप बहुत लाइट वेटेड होता है, उसमें जो भी नीचे फिगर होता है वो ऊपर की तरफ ट्रेस हो जाता है, लाइक ऐसा, है ना. उसको क्या करें इन एंगल्स पे रख लेंगे. वहां पे रखने के बाद डॉट्स बनाएंगे उन एंगल्स के, मतलब वर्टेक्स का और दोनों रेस के डॉट बना लेंगे. सेकंड वाले एंगल पे उसको रख के देख लेंगे. अगर सेकंड वाला एंगल उससे छोटा आ रहा है तो छोटा है, बड़ा आ रहा है तो बड़ा है, इक्वल आ रहा है तो इक्वल है. ठीक है, सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल व्हिच कैन मूव along the end placed on figure. कैन वी यूज दिस फॉर कंपैरिजन. क्या हम इसको कंपैरिजन के लिए मतलब एक ट्रेस पेपर को यूज कर सकते हैं. चलो, लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन. चलो सबसे पहले जैसे हमें फिगर भी दिख रहा है इसकी तरह हम लोग सर्कुलर जो भी पेपर है हमारा उसको हमने फर्स्ट एंगल पे रखा. ठीक है, रखने के बाद जहां जहां ये OAB है ना वहां वहां हमने डॉट्स लगा ली जैसे बच्चे फिगर में दिख रहे हैं उस पेपर के ऊपर, जो ट्रेस पेपर है उस पेपर के ऊपर. The circle is placed in such a way that its center is on vertex of this angle.
हमने उस पेपर को ऐसे रखा, उस ट्रेस पेपर को, कि उसका जो सेंटर है ना सर्कल का, वहां पे हमारा वर्टेक्स आ रहा है। क्लियर? चलिए, लेट अस मार्क द पॉइंट ए एंड बी ऑन द एजेस सर्कल एट द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। देखो, जहां पे सर्कल का ये सर्कुलर पोजीशन है ना, वहां पे हमारी रेस पास हो रही है, तो वहां पे हमने डॉट लगा लिए ए और बी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज, कहां गया, कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट if this angle is greater than or equal or smaller than the angle made by the second crane। अब बच्चे, क्या हम इस ट्रेस पेपर को चेक कर सकते हैं कि सेकंड क्रेन ने कितना एंगल बनाया उसके लिए? क्या हम इस ट्रेस पेपर को यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि जो सेकंड वाला एंगल है वो इससे छोटा है, इक्वल है और बड़ा है? ठीक है, let us place it on the angle made by the second crane so the vertex coincide with the center of a circle and one of the arm pass through OA। देखिए, अब हमने ये जो डॉट्स लगाए थे ना अपने ट्रेस पेपर पे, उसको सेकंड पेपर के ऊपर रख दीजिए, है ना। उस सेकंड पेपर के ऊपर एक रे मैच होनी चाहिए हमारी, यहाँ पे OA OX मैच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो हमारा बी वाला डॉट है वो काफी दूर है ये OY रेस से, है ना जी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेकंड वाला एंगल है वो छोटा है, क्योंकि OB रे बहुत दूर जा रही है बच्चे, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो, यहाँ फिगर में भी पूछा है, कैन यू टेल विच एंगल इज बिगर। क्या आप यहाँ बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है? बता ही सकते हैं आप तो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन इज, विच क्रेन इज मेकिंग द बिगर एंगल। बता दीजिए बच्चे कि कौन सा क्रेन हमारा बड़ा एंगल बना रहा है? फर्स्ट वाला। इफ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ transparent paper, try this method to compare their angle in figure 2.10 with each other। बच्चे, अगर आप ये ट्रांसपेरेंट पेपर का सर्कुलर पीस बना भी लिया है तो आप इस मेथड को एंगल्स को कंपेयर करने में यूज कर सकते हो, जो कि फिगर 2.10 पर है। इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए जी, मूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक और है 2.7। तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ मिलेगा 2.7 में, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, यहाँ क्या होता है बच्चे? अच्छा, सबसे पहले यहाँ थ्योरी देखेंगे, आफ्टर देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो रफ एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज यही समझा लेंगे। ठीक है बच्चे, let us make rotating arms using two paper straw and a paper clip by following these steps। अब बच्चे देखो, यहाँ कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आपको रोटेटिंग आर्म्स बनानी है। ठीक है, वो कैसे बनेंगी? देखिए, आपको एक पेपर क्लिप लेना है और जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, उसके हेल्प से एक साइड का जो पेपर क्लिप है ना, उसको खोल लेना है। अब इन दोनों साइड्स में बच्चे इस पेपर स्ट्रॉ को फिक्स करना है। ठीक है, जब पेपर स्ट्रॉ फिक्स हो जाएगा तो हमारे रोटेटिंग आर्म क्या है? रेडी हो जाएगा। चलिए, अब इसका यूज क्यों करने वाले हैं, क्या मतलब है, वो देखेंगे। मेकिंग सर्वरल रोटेटिंग आर्म विद डिफरेंट एंगल बिटवीन द आर्म्स। अब बच्चे, इस टाइप के आप कुछ रोटेटिंग आर्म्स बना के रख लो, कुछ अलग अलग एंगल्स की, कोई पतली है कोई मोटी है, मतलब कोई किसी के बीच में ज्यादा गैप है, किसी के बीच में कम गैप है, लाइक ऐसे करके। ठीक है, arrange the angle you have made from smallest to larger by comparing and using superimposition। अब बच्चे, आप यहाँ ये जो अलग अलग एंगल्स के आपने रोटेटिंग आर्म्स बनाए हैं, अब क्या करो, इनको सुप्रीमपोजिशन की हेल्प से कंपेयर करके देखो और अरेंज करो कि सबसे छोटा कौन है, फिर उसके बाद बड़ा वाला एंगल कौन सा बन रहा है, आफ्टर देन उससे बड़ा एंगल कौन सा बन रहा है, आफ्टर देन उससे बड़ा एंगल कौन सा बन रहा है। ठीक है, सुप्रीम पोजीशन से आपको कंपेयर करना इजीली आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ एक एक्टिविटी और है, पासिंग थ्रू अ स्लिट। अब आपको एक स्लिट बना लेनी है, एक कार्डबोर्ड पे किसी भी एक एंगल की, मतलब एक एंगल का शेप बना लेना, उसको कट कर लेना है अंदर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, collect a number of rotating arm with different angle, do not rotate any of the rotating arm during this activity। किसी भी आप rotating arm को क्या
रोटेट नहीं करना हमें, ठीक है। टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप स्लिट as shown below by tracing and cutting out a shape of one of the rotating arm। बच्चे देखो फिगर में दिखाई दे रहा है इस टाइप से किसी भी ये जो आपने 3-4 ये जो रोटेटिंग आर्म्स बनाए हैं ना, इनमें से किसी एक एंगल की शेप का ये जो कार्डबोर्ड में इस तरीके से कट कर लो, ठीक है। नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म। अब सारे कुछ को जितने भी रोटेटिंग आर्म्स हैं, बच्चे रोटेटिंग आर्म क्या, इनको आप रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। उनको हम बोलते हैं रोटेटिंग आर्म, जो आपने बनाई है पेपर स्ट्रॉ और पेपर क्लिप की हेल्प से, ठीक है। आप फिर उनको मिक्स कर लीजिए। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट। अब भाई चेक कर करके देखो, मतलब एक साइड की रे को इसके इसके स्लिट के ऊपर लगा के देखो, दूसरी देखो यहाँ से पास हो रही है नहीं हो रही। मतलब ये जो एंगल्स बनाए हैं, ये रोटेटिंग आर्म्स जो बनाएंगे, ये स्लिट से पास हो रही है या नहीं हो रही। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म ओवर द स्लिट। जब आप सारी ये रोटेटिंग आर्म्स को स्लिट से पास आउट कराओगे तो बच्चे इनमें से कोई एक आर्म ऐसी होगी जो यहाँ से पास हो जाएगी, क्योंकि किसी एक का तो हमने यहाँ मेजरमेंट लिया ही है ना। चलिए लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म। चलो इसको हम कुछ और रोटेटिंग आर्म के साथ भी देख लेंगे। ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म where the angle is equal to that of the slit pass through the slit. Note that possibility of passing through the slit depends on the angle between the rotating arm। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, तभी वो जो रोटेटिंग आर्म है स्लिट से पास आउट होगी जब इन दोनों का एंगल यहाँ मैच कर रहा होगा, है ना जी। चलिए कहाँ गया, कहाँ थे हम। Note that the possibility of passing through the slit depend only on angle between the rotating arm and on their length, as long as they shorter and the length of the slit। ठीक है। अब बच्चे क्या, यहाँ पे जो रोटेटिंग आर्म्स है ना वो स्लिट से पास आउट हो सकती हैं सिर्फ तभी जब उनका एंगल मैच हो रहा हो, उनकी रेस मैटर नहीं करती। यहाँ भी देखो इस फिगर में दे रखा है कि कोई रोटेटिंग आर्म स्लिट से पास आउट नहीं हो रही थी, तो किसी बच्चे ने बोला कि चलो इसके आगे की जो आर्म्स है इनको छोटा छोटा कर देते हैं, तब स्लिट से पास आउट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वहां एंगल तो उतना ही था ना, और एंगल यहाँ मैच होना जरूरी है। मैंने वही चीज बताई, जब हम दो एंगल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें मैटर नहीं करता कि उनके बीच का रेस शॉर्टर है लॉन्गर है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ हमेशा से मैटर करता है उनके बीच का गैप कितना है, उनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है जी। तो बस इस वीडियो में यही थ्योरी थी, मतलब यही कुछ एक्टिविटीज थी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।